आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। अब हम बारी बारी से सारे वेदों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखो ऋग्वेद के बारे में बताते हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद बहुत ही प्राचीन है, यानी कि ऋग्वेद बहुत ही प्राचीन है। पूर्व यानी कि ऋग्वेद ने ना कि आर्यों में, यानी कि ना कि आर्यों में, बल्कि पूरे विश्व का ही सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। पूरे विश्व का ही सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद का अर्थ, ऋग का अर्थ होता है श्लोक। ऋग का अर्थ श्लोक होता है, या उसको छंदबद्ध रचना, यानी कि छंदोबद्ध रचनाएं, ऋचाएं होती हैं। ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचाएं। तो बहुत सारी ऋचाएं, जो श्लोक दिए होते हैं ना, बारी बारी से नंबर 1, नंबर 2, ऐसे ऋचाएं दी हुई हैं। इसमें जो सूक्त आता है, यानी कि सूक्त का अर्थ जो होता है उसे अच्छी उक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्छी उक्ति। इसके ऋग्वेद का जो यज्ञों के समय पर जो उच्चारण होता था, यानी कि उसका जो पुरोहित होता था, उस पुरोहित जो बैठता था यज्ञ में, उसका जो ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला व्यक्ति होता था, उसको होत्री कहते थे। क्या कहते थे? होत्री। होत्री कहते थे, होत्री। ये देखो, होत्री। इसको ज्ञानी पुरुष कहा जाता था, ठीक है। उच्चारण करता, हमने लिखा है यहाँ पर, उच्चारण करता होता था यज्ञों में, यज्ञों का उच्चारण करता था। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में बटा हुआ है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। जो हमने बताया, सूक्त मतलब एक अच्छी उक्ति होती है जो श्लोक के थोड़ा नीचे लिखी होती है, ठीक है। श्लोक जो ऋग्वेद की पुस्तक होगी ना, उसमें जो है नीचे लिखा होगा। तो 1028 सूक्त, 10,580 मंत्र, यानी कि इस पुस्तक में 10,580 मंत्र हैं। कितने हैं? 10,580 मंत्र दिए हुए हैं। प्रत्येक मंडल का किसी न किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि ने इसको रचा है, तो उसका नाम हम बता दे रहे हैं। 10 मंडल हमने लिखे हुए हैं। जैसे कि प्रथम मंडल में मधुछंदा और दीर्घतमा और अंगी ऋषि ने के द्वारा रचित हुआ है। मतलब मधुछंदा, दीर्घतमा और अंगी ऋषि के द्वारा इसमें जो है श्लोकों को लिखा गया है, प्रथम मंडल में। दूसरा मंडल गृहस्थम, गृहस्मद एक जो है ऋषि हैं, उनके द्वारा दूसरा मंडल लिखा गया। यानी कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडलों को हमने यहाँ पर लिखा है। प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऋषि के द्वारा रचित हुआ है। तीसरा मंडल विश्वामित्र के द्वारा, तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र। देखो तीसरे मंडल में जो है, तीसरे मंडल के पुरुष सूक्त में, यानी कि तीसरा मंडल का एक पुरुष सूक्त है। तीसरे मंडल का एक पुरुष सूक्त है। देखिए, करने वाला ऋग्वेद के मतलब तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किस मंत्र का? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल के गायत्री मंत्र का, जो है विश्वामित्र द्वारा रचित है। और सविता देवी को, यानी कि सूर्य नमस्कार के समय में सविता देवी की आराधना करने के लिए एक गायत्री मंत्र की रचना हुई थी। तीसरे मंडल में दिया हुआ है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र जी हैं। तीसरा मंडल विश्वामित्र जी का है, और उसमें उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है, रचा है इसको। चतुर्थ, इसको वामदेव के द्वारा रचना हुई है इसकी। पांचवा मंडल अत्रि मुनि के द्वारा, अत्रि मुनि। छठा मंडल भारद्वाज। सातवां मंडल वशिष्ठ, यानी कि वशिष्ठ ऋषि नहीं थे, वशिष्ठ। आठवां मंडल कण्व और अरंगी ऋषि। नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है, इसीलिए इसको सोम ऋषि थे एक, उन्हीं के नाम पर, मतलब उन्होंने ही नौवां मंडल के बारे में लिखा है। 10वां मंडल क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति रचनाएं इसमें कोई ऋषि नहीं है, लेकिन ऋषि के नाम पर, ऋषि जो थे वो क्षुद्र थे, इसीलिए उनको क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति ही कहा गया है। समझ में आ गया? तो ये हो गया 10वां मंडल। अब 10वां मंडल में जो मेन मंडल हैं उनके बारे में हम बताते हैं। देखो, पहला और 8वां और 9वां और 10वां मंडल, मतलब पहला, 8वां और 9वां,
नवा, तीसरा, दूसरा, चौथा, 10वां मंडल। 10वां मंडल ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए हैं, यानी कि ये पहला, 8वां, 9वां, 10वां, ये ऋग्वेद में ये मंडल जो है बाद में जोड़े गए। बाकी सारे प्राचीन मंडल हैं जो पहले से उसमें जुड़े थे, लेकिन ये सारे मंडल बाद में जोड़े गए, यानी कि ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए। ठीक है, अब ये मंडल बाद में जोड़े गए हैं, प्रत्येक किसी न किसी ऋषि से जुड़ा हुआ है, ये हमने पहले ही बता दिया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, हमने ये बताया है, यानी कि ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम देवता का, इसमें सोम रस के पान के बारे में बताया गया है। ठीक है, वो हम ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद, अभी तो हम ऋग्वेद पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, अभी हमारा आएगा वैदिक काल। तो वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटकर जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन कौन से देवता किस किस का सेवन करते हैं, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ का समाज कैसा था, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, सब बताएंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद के 10 मंडल पुरुष सूक्त। पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल जो हमने बताया ऋग्वैदिक काल जिसको कहा जाता है, 1500 से लेकर 1000 BC के बारे में जानकारी एकमात्र स्रोत ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है, यानी कि 1500 से 1000 BC, 1000 BC, इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। इसको हम पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं, पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसकी संपूर्ण जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है, यानी कि इसकी संपूर्ण जानकारी जो इनके रहन सहन के बारे में, इनका कैसा जीवन था, उसमें जो हमको ऋग्वेद से ही जानकारी मिलती है। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ऋग्वेद के बारे में पढ़ा रहे हैं कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद के ज़्यादातर मंत्रों में यज्ञ के दौरान, यानी कि ऋग्वेद के ज़्यादातर मंत्रों में यज्ञ के दौरान जो है देवताओं का आवाहन किया जाता था, यानी कि ऋग्वेद में यज्ञ के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण होत्री करता था, यानी कि देवताओं का आवाहन करने के लिए देवताओं को बुलाता था। ठीक है, और यज्ञ के अवसर पर देवताओं का आवाहन करने वाला पुरोहित कहलाता था, यानी कि यज्ञ के समय में जो उच्चारण करता था उसको पुरोहित कहा जाता था, पुरोहित। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित या होत्रा कहलाता था। 10वें मंडल के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक सबसे पहले के लिए हुए हैं, इसीलिए इन्हें वंश मंडल या हृदय मंडल कहते हैं। देखो 10वां मंडल, 10वां हम यहाँ पर मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। इनका ब्राह्मण ग्रंथ हमने लिखा था यहाँ पर, देखो इसका जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐतरेय और कौशिकी है। कौन है? ऐतरेय या कौशिकी। ब्राह्मण ग्रंथ भी याद रखना, आरण्यक ग्रंथ इनका नहीं है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं इसको। इसका उपवेद जो है, इसका उपवेद जो है आयुर्वेद है। कौन सा वेद है? आयुर्वेद, आयुर्वेद है। इनका उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। कौन सा वेद है? आयुर्वेद है। देखो ऋग्वेद के पहला, यानी कि ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, 10 मंडलों में, यानी कि 10 मंडलों में, जो 10 मंडलों में दूसरे मंडल से लेकर, दूसरे मंडल से लेकर, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, 7वें मंडल तक, तक को सबसे पहले लिए गए थे। ये सबसे पहले के हैं, सबसे पहले के हैं। इनको हृदय मंडल, इनको जो है हृदय मंडल या वंश मंडल कहते हैं। इनको हृदय मंडल या वंश मंडल कहा जाता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद के हमने सारे मंडलों के पढ़े, उनके ऋषियों के बारे में पढ़ा और उसके बारे में जाना कि हाँ ऋग्वेद में कौन से मंडल में, जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त मतलब इसकी ये कड़ी है,
पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का यानी कि वर्ण व्यवस्था दी हुई है। वर्ण व्यवस्था उसमें कहा गया है कि जो सिद्धांत दिया गया यानी कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों की दैवीय उत्पत्ति का वर्ण व्यवस्था यानी कि वर्णों, इसको लिख लो, वर्णों की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हुआ है। इसमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जिसमें कहा गया है 4 वर्णों की दैवीय उत्पत्ति। वर्ण कितने होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखो शूद्र जो है वो हमारा उसमें अथर्ववेद में जोड़ा गया बाद में। शूद्र को जो है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र को अथर्ववेद में जोड़ा गया। बाकी ये 3 पहले के वर्ण थे, ये तो बाद में आया है। ठीक है, इसमें कहा गया कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के यानी कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मस्तिष्क से बने हुए हैं, यानी कि ब्रह्मा के ब्रह्म ज्ञान से बने, इनका जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई। क्षत्रिय जो है ब्रह्मा की भुजाओं से बने हैं, और वैश्य जो है ब्रह्मा के उदर से हैं, यानी कि उदर से हैं। और शूद्र जो है ब्रह्मा की टांगों से हैं, यानी कि पैर की धूल है, इनको समझा गया। तो ऐसी दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत यानी कि वर्णों की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण में जो है समाज बटा हुआ था। ये हम आगे ऋग्वैदिक काल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमने जितनी जानकारी दी है वो ऋग्वेद के बारे में जानकारी दी है। अब हम इससे आगे सामवेद पढ़ेंगे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।